बाहर खड़े हैं, ये दरिया ये खाली पड़ी है, आप तमाम दोस्त से करके अंदर आ जाएं और हमारा एतमाद है। हम तमाम दोस्त सुने चुके, बाकी 3-4 दोस्त जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। वो चीनी चोर, वो चीनी चोर, वो आटा चोर, लंबिया कारा, चीनी महंगी, आटा महंगा, वो मर गए भूखे, वो साझा हक, साझा हक, साझा हक। मैं हाईवे एमएनआर को अपने पंडाल पे आने पर निशानदेह रखें। अभी कार्रवाई शुरू होने वाली है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद एक पुरअमन अपने हक के लिए बख्तर जिला से एक रैली। गाँव यूं साहेब, आपको मैं इंतहाई आने वाले तमाम अहबाब का उनसे गुजारिश करता हूँ मैं अपने पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इंतहाई मशहूर हूँ, तो हमारे पंडाल में तशरीफ लाए। कार्रवाई शुरू करने लगे हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ रखें। जनाब देखो, महंगाई दाएगा अजाब देखो, महंगाई दाएगा अजाब देखो। असा जो वजीर आजम को आके तनख्वाह बता जा, वो क्या देखा जवाब, वो जवाब चलो भाई जाओ। इधर देखो ना सर, हर कोई जानता है। क्या जानते हैं? मास्क लगा वो भी जानता है। शायद बारहवीं भी जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। किधर होता है? वो तो अपनी सहेली है।
मेरा दिल है तो इमरान ठीक किया भेड़ पाड़ा का काम ही है मजदूर तो ना चाहते अपना ढिड का हाथ नहीं मरेंदे गाड़ियाँ में दाल महंगी है आटा महंगा है तो चीनी महंगी है महंगी है ये तब्दीली आई है तब्दीली आई है तब्दीली आई है गरीब बेचारा मजदूर बेचारा बीमार बेचारा खा गए कुत्ते मारी तनख्वाहें महंगाई में कमी महंगाई खत्म करो तनख्वाहों में
वरना यहाँ धरना रहेगा, इंशाल्लाह धरना रहेगा। हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे उनको चौथे शक्ल में भर्ती किया जा रहा है, लेकिन 73 साल हो चुका है किया है। वो इरिगेशन हम निकालेंगे, अपने हकूक की जंग जारी रहेंगे। अब भी मैं कहता हूँ उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों के आपकी अगर तनख्वाहें बढ़नी है तो आपकी भी बढ़नी है, हमारी भी बढ़नी है, तो सबके साथ एक होता है सर। ये हमारा हम है आपके कहने पे क्यों नहीं निकाली? आपके साथ जब ज्यादती वकला ने की थी, इफ्तिखार शाह आपके साथ था और आप पूरा जिला बंद किया था मैंने आपके लिए। आपको शायद है ना, आप अपने ज़मीर से पूछें कि उसका नाम क्या इफ्तिखार शाह था और डीसी साहब ने मुझे हुक्म दिया था, मैंने वकला के खिलाफ हड़ताल कराई थी आपके हक में। आपको तो याद ही नहीं है, आपका तो ज़मीर सोया हुआ है। चलो चलो धरना फिर जारी है, चलो नारे लगने दो, फिर नारे लगने दो। मैं आगे कल तू तेन कुत्ता ये सिया वकीला मैं तेरे खिलाफ आगे तेरी मेरे वाला ज़मीर सोया है भेंट चोता। अफसर बैठे कितना है, इंसानियत खत्म हो गई है। एहतरामन है ना, रैली निकाली है और एहतरामन हमारा राइट है। क्लास छोड़ के आज लेकर जाकर जनरल सेक्रेटरी को आगे खिताब करना है अपने ख्यालात का इजहार करना है शेर गुलाम सर बादशाह से। हमने सब सबासनामा पेश कर रहे हैं आपको। आपने सैयद मुसर्रफ शाह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उसने अपने आंसू से घोट खोलकर मुलाजमीन के दिल जीत लिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही यह हमारे जो इदारों वाले दोस्त हमारे साथ थे, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। जनाबे वाला, ये हमारा ज़ात का मसला नहीं है,
इसमें आप भी शामिल हैं। नीचे हम बैठते हैं, आप कुर्सी पे बैठते हैं, हम नीचे बैठ के एहतजाज करते हैं पाँव। तो मैं आप तमाम भाइयों से यह गुजारिश करता हूं कि ये मरकज और सूबे का मुतालबा यहाँ डिस्ट्रिक्ट बक्खर में डिप्टी कमिश्नर बक्खर साहब नहीं कर सकते। अगर डिस्ट्रिक्ट बक्खर में जो मुतालबा है हमारा, वो हमारी रिक्वेस्ट है, पहले भी हम पिछले साल भी कर चुके हैं, वो ये डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं थे, तो ये आज तक हमारा वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ। जनाबे वाला सबसे पहला हमारा मुतालबा हमारा घर है, हमारे क्वार्टर्स हैं। आज तक प्राइवेट लोग क्वार्टर में बैठे हुए हैं और हमारे जो मुलाजिम हैं वो 10 तारीख से पहले अपनी तनख्वाह खत्म करके जिसके साथ किराएदार है उसके दर्द के आगे भीख मांगने के लिए जाते हैं, इस माह का हमें तनख्वाह किराया ना लिया जाए। तो हमें ये अफसोस होता है कि गवर्नमेंट का क्वार्टर, गवर्नमेंट की इमारत और वो हमारे मुलाजमीन के लिए बनी हुई है। जनाबे वाला, आप जनाबे वाला के लिए तो बहुत बड़े बंगले बने हुए हैं, तो हम भी आप भाई का हिस्सा हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है तो जहाँ से जो प्राइवेट लोग हैं उनको निकाला जाए। इसके अलावा हमारी ये तफरीक नहीं है, तुम्हारा एक प्राइवेट, तुम्हारा एक ऑफिसर का आदमी, तुम्हारा एक सियासी पॉलिटिकल आदमी उधर स्केल नहीं है, स्केल सिर्फ हमारे मुलाजमीन के सामने है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो हमारी इधर कॉलोनी बनी हुई है उसमें हमारे जितने भी प्राइवेट लोग बैठे हैं उनको निकाल कर, ये मेरी रिक्वेस्ट है अफसरान बाला से, जो मौके पे जो अफसरान बाला खड़े हैं, ये डीसी साहब से हम हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट करना, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारा हक है। इसके बाद ये हमारा जो भी सपासनामा है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सपासनामे के लिए जनाब डिप्टी कमिश्नर बक्खर साहब हमें टाइम दिया जाए और हमारे साथ मीटिंग की जाए और 1 से 17 तक का हमारे जो भी मुतालबात है हमारे पूरे किए जाए। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये आपसे वादा भी करता हूँ और आपकी बराबरी में खड़ा होगा अपनी बिरादरी की वसातत से, तो हम फिर दमादम मस्त के अंदर फिर इधर करेंगे। तो मेरी आप तमाम जितने भी हमारे दोस्त आए हुए हैं, तो ये हमारे अफसरान बाला खड़े हैं, इनकी शफकत है, इनकी मेहरबानी है। तो आज हमने जो आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, ये महंगाई के हवाले से है। ये नादान हुकूमत, ये बेवकूफ़ हुकूमत, ये नालायक हुकूमत, इसको पता भी नहीं है कि ये एहलकार हमारे बच्चे हैं और इस नालायक हुकूमत को नहीं पता कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम किसकी अवाम हैं? हम किसकी अवाम हैं? हम आपकी हुकूमत की अवाम हैं, हम आपकी अवाम हैं, हम आपके बच्चे हैं। अगर आप तुम हमें बड़ापन नहीं दिखाओगे तो हम तुम्हें छोटापन, हम तुझे मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, कल हमारी असम्बली में पार्लियामेंट में हमारा इजलास था और उसमें मीटिंग हुई, तो उसमें शेख रशीद साहब शामिल थे, परवेज खट्टर साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे। उन्होंने 40% उधर से बढ़ाए, 40% हमने तनख्वाहें बढ़ा दी। तो जब पूछा गया कैसे बढ़ाएगी, हमें कोई नोटिफिकेशन दिया जाए, तो हमें उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। तो कल हमारा धरना है उधर 10 तारीख को, और बक्खर से भी जितने दोस्त हैं आप भी उसमें धरने में शामिल हो गए। तो मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चूँकि मुतालबात की जो हमारे पास लिस्ट है, चूँकि डीसी साहब हैं नहीं, उनसे हम अलहदगी में मिलेंगे। ये अफसरान बाला जो खड़े हैं, जिनमें से डीएसपी सदर साहब खड़े हैं और हमारे ये ऑफिसर साहब खड़े हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे 2 मिनट, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे किसी मुलाजिम से अगर किसी मुलाजिम से कोई ज्यादती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो जनाब डीपीओ बक्खर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा बावसादत डीएसपी सदर साहब से, तो वो हम पे भी ज़रूर शफकत किया करे। बासियत छोटा मुलाजिम,
तो मेरी आखिरी रिक्वेस्ट ये है, ये हमारा एहतजाजी धरना था, ये किसी के खिलाफ नहीं, ये हमारा हक है, हमारा राइट है। महंगाई के खिलाफ हमारे ये जो रैली थी, अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, कल इस्लामाबाद में धरना है, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, उसमें तमाम यूनियंस इकट्ठी है। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो इंशाल्लाह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में होगा, उससे बढ़कर बखर में भी अपने हक के लिए दमादम मस्त कलंदर होगा। मेहरबानी। बतौर चेयरमैन एबका रेवेन्यू डिपार्टमेंट बखर, मैं जनाब एसी साहब, डीपीओ साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूं और मीडिया का खसूसी तौर पर जो ताउन किया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जितना उन्होंने किया है, मैं उनके बारे में मीडिया जिंदाबाद। और आपको मैं एक बता दूं, जैसा कि क्वार्टरों के बारे में उसका नाम क्या है, सदर साहब ने ये बताया था कि क्वार्टरों को खाली कराया जाए। नंबर 2, अगर हमारे किसी क्वार्टर की लिपाई करानी हो तो हमारी दरखास्त सरगोदा भेजी जाती है, और अगर किसी अफसर का कोठी की रिपेयर करानी हो तो एक्सियन को टेलीफोन होता है, वो एक्सियन पूरा हमला लेके कोठियां बनवा देते हैं अफसरों की। लिहाजा हमारे भी क्वार्टरों का रिपेयर कराया जाए, उनका सारा काम कराया जाए। ये मेरी एक्सियन बिल्डिंग से और हाउसिंग से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, इस पे अमल दरामद किया जाए। एबका इत्तेहाद, एबका यूनियन। मैं जनाब एसी साहब बखर और जनाब डीएसपी साहब बखर से अपना पासनामा जो पेश करना है, 1 से 16 मुलाजिम के हवाले से जितने भी हमारे मुलाजमात हैं, जितने भी हमारे मुतालबे हैं, उनके हवाले से हम जनाबे वाला को, 2 अफसरान हमारे बड़े भाई खड़े हैं, उनको हम पेश कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो हमारा जायज़ मुतालबा हो वो हमारा ज़रूर भी पूरा किया जाए। अगर हमारा गलत हो तो बिल्कुल ना करें। अगर आप सफल साहब आप देना, आप सलीम इधर आ जा, इधर इधर कहीं दे बच्चे खीर पीवन, कहीं दे बच्चे भूख मरन, किस्मत दी तकदीर दे एक बार मल कुछ वंड कर। तो मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमने, मैं जनाब ये इस साहब बकर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमने गुजारिशात की हैं इस हवाले से अपना कुछ न कुछ जो भी हमारे बकर के हवाले से है वो जरूर दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र करो। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एपकप के, उन्होंने हमें एक जो अपनी सजेशंस हैं वो अभी सबमिट करवाई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बखर के हवाले से हैं, जिसमें टोटल 11 पॉइंट्स हैं। तो ये ऑलरेडी हम 2-3 दिन से इनको डिस्कस भी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जो इन लाइन विद लॉ हैं, जो कानून के मुताबिक हैं, उनको जितना जल्दी हो सके हल किया जाए। अभी जो तो डिप्टी कमिश्नर बखर साहब भी अभी आ गए हैं अपने ऑफिस में, वो फील्ड विज़िट पे गए हुए थे। जिस तरह ऑलरेडी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हल कर रहे हैं, तो ये भी हमारे जो कि अपने मुलाजिम हैं और हमारे डीसी ऑफिस, एसी ऑफिस, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके मुलाजिम हैं, जो सारे जायज़ मुतालबात हैं इंशाल्लाह ये सारे पूरे हो जाएंगे। अभी डी साहब से जो हमारी डिस्कशन हुई है और उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि जो एपका के रिप्रेजेंटेटिव हैं सिर्फ वो यहाँ पे स्टे करें, वो डी साहब से बात भी करेंगे इन एजेंडाज़ पे
बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने अपने काम पे वापस जाएं और अपने ऑफिस में अपने चार्जेस को जाके संभालें। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। आज